अपनी आवाज़ उठाना और यह बताना कि बुलडोज़र जस्टिस नहीं है, बुलडोज़र इनजस्टिस है। सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, देश के कॉन्स्टिट्यूशन आइन के खिलाफ अगर कोई चीज़ है तो वो बुलडोज़र है। और अगर उस बुलडोज़र को नहीं रोका गया तो देश की जमहूरियत खत्म होगी। किसके खिलाफ बुलडोज़र चल रहा है? जो इस देश के नागरिक हैं, जिनको अभी आपने साबित नहीं किया कि उनका दोष हो, कानून प्रक्रिया का उल्लंघन है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो वहाँ विपक्ष की पार्टी है अखिलेश, समाजवादी पार्टी, बसपा है। वहाँ जाकर हमें आपको पूछना जरूरी है कि आप इस समय चुप क्यों हैं। अकबरपुर जब गिर रहा था तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कर रही थी वहाँ पर? एक तरफ मीडिया है जो बुलडोजर पे चढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ दूसरा मीडिया है जो बुलडोजर चल रहा है उनके साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ये इंस्टेंट जस्टिस चलता रहा, जैसे उदयपुर में चला, जैसे दिल्ली में चला, जैसे इंदौर में चला, हर जगह वो कोर्ट को खत्म कर देगा। वो कौन जाएगा कोर्ट? रेपिस्ट के घर पे आरोप लगने पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन राम रहीम की तो बागपत में कोठी है, उस पर तो बुलडोजर नहीं चला। तो ये एक डेरा सच्चा वाला, तो ये एक बहुत सेलेक्टिव आउटरेज है। और आज की तारीख में मुझे लगता है देश की जो अधिसंख्य जनता है उसको पता है कि बुलडोजर यानी क्या। बुलडोजर यानी अपने विरोधियों से बदला लेना, गरीबों से बदला लेना, मुसलमानों से बदला लेना, और अलग अलग ढंग से बुलडोजर चल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह जी हमारे साथ हैं। मैम, बुलडोजर जिस तरीके का छतरपुर में देखा गया, जमींदोज कर दिया गया, आखिर बातें तो बहुत होती है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, रोका कैसे जाएगा? क्या उपाय? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस बननी ज़रूरी है, लोगों का आना ज़रूरी है। जब तक लोग बड़े पैमाने पर नहीं बोलेंगे और बार बार जो भी हमारे पास वेन्यूज़ हैं, अदालतें हैं, वहाँ जाना, अपनी आवाज़ उठाना और यह बताना कि बुलडोज़र जस्टिस नहीं है, बुलडोज़र इनजस्टिस है। सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, देश के कॉन्स्टिट्यूशन आइन के खिलाफ अगर कोई चीज़ है तो वो बुलडोज़र है। और अगर उस बुलडोज़र को नहीं रोका गया तो देश की जमहूरियत ख़त्म होगी। तो ये एक चीज़ ऐसी है, क्योंकि इस समय जो माहौल है उसमें जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो उस पर बोलने को तैयार नहीं है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है, स्व मोटो नहीं लेने को तैयार है, बात बात पे स्व मोटो लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हमारे पास रास्ता ये है कि दो लोगों को अकाउंटेबल बनाना। जुडिशरी 4, लोकतंत्र 4 पर है, तो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को जवाबदेह बनाएं, आप न्यायपालिका को जवाबदेह बनाएं कि ये इनजस्टिस है। क्योंकि ये कबीलाई मानसिकता है, स्टेट अपने लोगों के खिलाफ हिंसा पे उतर रहा है। इट्स अ वॉर अगेंस्ट इट्स ओन पीपल। किसके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है? जो इस देश के नागरिक हैं, जिनको अभी आपने साबित नहीं किया कि उनका दोष हो, कानून प्रक्रिया का उल्लंघन है। तो ये जो एक कबीलाई सोच है वो चैलेंज करनी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो डिफरेंट सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि उनकी रीच आज की तारीख में ज़्यादा है मेन स्ट्रीम मीडिया से। पर ये जो कहा जा रहा है कि विपक्ष मजबूत हुआ है, कहाँ मजबूत हुआ है? कहीं भी विपक्ष खड़ा हुआ नहीं दिखता है जब बुलडोजर चलता है। जो काम पहले हो रहे थे वो आज हो रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में कम से कम मध्य प्रदेश की घटना के बाद कांग्रेस सड़क पर आई और कांग्रेस को बोलना पड़ा जब उनके अपने नेता के ऊपर पड़ा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो वहाँ विपक्ष की पार्टी है अखिलेश, समाजवादी पार्टी, बसपा है। वहाँ जाकर हमें आपको पूछना ज़रूरी है कि आप इस समय चुप क्यों हैं। अकबरपुर जब गिर रहा था तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कर रही थी वहाँ पर? ये अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इसकी फाइट आज की तारीख में सिर्फ न्यायपालिका पे भरोसे पे नहीं छोड़ी जा सकती है। एक तरफ मीडिया है जो बुलडोज़र पे चढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ दूसरा मीडिया है जो बुलडोज़र चल रहा है उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई इंस्टेंट जस्टिस नहीं है, ये इंस्टेंट इनजस्टिस है। ये इस्टेब्लिश करना, लगातार दरवाज़ा खटखटाना, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक वे ही हो सकते हैं प्रोटेस्ट के, रास्ता निकालने के, जिसकी मुझे लगता है, और हर एक जो इंसिडेंट है, बड़ा हो छोटा हो, उस पर आवाज़ उठाकर सच क्या है और ये कितने बड़े पैमाने पर कोर्ट और कचहरी में दिक्कत है। क्योंकि अगर ये इंस्टेंट जस्टिस चलता रहा, जैसे उदयपुर में चला, जैसे दिल्ली में चला, जैसे इंदौर में चला, हर जगह वो कोर्ट को ख़त्म कर देगा। वो कौन जाएगा कोर्ट? जब आप पहले ही बुलडोज़र गिरा दीजिएगा तो आपने तो डिक्लेयर कर दिया कि आरोपी कौन है। तो ये ज़रूरी है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास दिया जाता है और दूसरी तरफ देखते हैं धर्म विशेष के लोगों के प्रति इस तरीके का भाव रखा जाता है। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि ये बेसिकली एक दूसरे ढंग की एक सत्ता इस्टेब्लिश की जा रही है, जहाँ पर देश के नागरिक को ही देश की सरकार अपना दुश्मन बना रही है। जैसे हेमंत विश्व शर्मा खुलेआम
बतौर असम के मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि मियाँ मुसलमान से मेरा कोई लेना देना नहीं, जिस तरह के कानून ला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये अच्छा है कि कम से कम 18-19 पॉलिटिकल पार्टियाँ इकट्ठा होती हैं और जाती हैं, FIR करती हैं, द्रौपदी मुर्मू तक पहुँचती हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का जो एक इनजस्टिस है उसके खिलाफ आवाज़ उठना, और आज की तारीख में मुझे लगता है बुलडोज़र पर एक आवाज़ उठनी शुरू हुई है। आज भी हेमंत बिस्वा ने सदियों से 2 घंटे का जो ब्रेक मिलता था जुम्मे की नमाज पे, उस पर पाबंदी लगा दी। देखिए, वो तो एक टक्कर में दूसरी टक्कर में है, तो मैंने तो आपको कहा है कि उनके कदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो चैलेंज तो पॉलिटिकली करना पड़ेगा ना, हम आपको नहीं चैलेंज करेंगे। तो वो एक पॉलिटिकल चैलेंज कैसे हो सकता है, कैसे हो पाएगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना है, और असम में कम से कम विपक्ष की पार्टियां आज की तारीख में सोच रही हैं कि चैलेंज किया जाए। थैंक यू। अब तक क्या हो रहा था, उपद्रव का आधार बना करके पुलिस घर गिरा रही थी। आज उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में हाजी रजा हैं, सपा के नेता थे, उन्होंने मोदी पे टिप्पणी की थी, इस वजह से उनका कॉम्प्लेक्स गिराया गया है। तो क्या अब आलोचना के आधार पर घर गिराए जाएंगे? मैंने कहा कि अगर ये खून लगने की बात है, अगर पावर के पास खून लग गया है कि वो किसी भी, जब उसका मन आएगा ये उसके ऊपर एक्ट हो सकता है, तो कभी वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है, कभी किसी पर पत्थर फेंकना हो सकता है। कोलकाता में लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके, उनके घर पे तो बुलडोज़र नहीं चला। रेपिस्ट के घर पे आरोप लगने पर बुलडोज़र चल रहा है, लेकिन राम रहीम की तो बागपत में कोठी है, उस पर तो बुलडोज़र नहीं चला। तो ये एक डेरा सच्चा वाला, तो ये एक बहुत सेलेक्टिव आउटरेज है, और आज की तारीख में मुझे लगता है देश की जो अधिसंख्य जनता है उसको पता है कि बुलडोज़र यानी क्या। बुलडोज़र यानी अपने विरोधियों से बदला लेना, गरीबों से बदला लेना, मुसलमानों से बदला लेना, और अलग अलग ढंग से बुलडोज़र चल रहा है, अलग अलग फॉर्म्स हैं। मीडिया के ऊपर भी बुलडोज़र चल रहा है, आवाज़ बंद की जा रही है, अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग बिल आया था जिसे बड़ी मुश्किल से वापस किया गया, वो भी बुलडोज़र ही है। तो ये मुझे बहुत साफ लगता है कि, और हम सब जानते हैं कि बुलडोज़र यानी क्या है। बुलडोज़र यानी वोट मिलता है बुलडोज़र से, बहुत सारे सत्ता में आते जा रहे हैं। देखिए, वोट मिलता है नहीं मिलता है, ये तो पॉलिटिकल लड़ाई है जो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी। आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज को भी मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि बुलडोज़र इनजस्टिस है, ये जनता की वजह से हुआ है, किसी और वजह से नहीं हुआ है। एक बार काफी खुश है बुलडोज़र से जी एक बार काफी खुश नहीं, है क्योंकि हमने उनको खून का चस्का लगा दिया है, हमने उनको बता दिया है कि किसी भी विरोधी को कैसे निपटाना है। कितने बड़े पैमाने पर खुश हैं, 240 पर अटके हैं ना, तो वो भी एक किसी चीज़ का तो असर होगा। थैंक यू।